आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मनपसंद डिप्लोमा कोर्सेस के लिए आपकी मेरिट कितनी होनी चाहिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी मेरिट आपकी होनी चाहिए जिससे कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत जितने भी डिप्लोमा कोर्सेस हैं उनमें कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेस यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल डिप्लोमा कोर्सेज की संख्या की बात करें तो टोटल 28 डिप्लोमा कोर्सेज उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितनी मेरिट होनी चाहिए अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज चाहिए, मनपसंद डिप्लोमा चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक कन्फर्म कर लिया होगा अगर आप फॉर्म इत्यादि भर चुके हैं कि आपको कौन सा डिप्लोमा कोर्सेज करना है। हालांकि स्टूडेंट एक या दो डिप्लोमा कोर्सेज सोच के रहता है कि आखिर में अगर हमें ये डिप्लोमा कोर्सेज नहीं मिला तो हम ये डिप्लोमा कोर्सेज कर लेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज की बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है। कह सकते हैं कि सीटों की संख्या तो कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरिट अगर किसी डिप्लोमा कोर्सेज में जाती है तो वो डिप्लोमा कोर्सेस, अगर एक डिप्लोमा की बात करें तो एक डिप्लोमा है सीरियल नंबर 25 डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, और सीरियल नंबर 24 डिप्लोमा यहाँ पर सीरियल नंबर 23 यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। सबसे ज़्यादा मेरिट अगर देखने को मिलती है तो इन्हीं दो डिप्लोमा कोर्सेज में देखने को मिलती है। स्टूडेंट का डिमांड सबसे ज़्यादा अगर रहता है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में रहता है कि हमें डी फार्मा का कोर्स मिल जाए, क्योंकि मार्केट में भी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है। और स्टूडेंट इसमें डी फार्मा इसलिए करता है कि अगर बाय द चांस नौकरी के चांस कुछ कम भी हुए तो अपना एक मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। ये स्टूडेंट के दिलो दिमाग में ज़रूर रहता है। और स्पष्ट शब्दों में बात करें तो बहुत ज़्यादा मेरिट इस डिप्लोमा कोर्सेज में देखने को मिलती है, हर एक साल की बात करें। हालांकि सीटों की संख्या 300 है और 2 साल का कोर्स है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी मेरिट होनी चाहिए जिससे कि आपको डी फार्मा का कोर्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स, डी फार्मा के कोर्स के लिए आपका अगर 85% से कम मेरिट है हाई स्कूल और इंटर में, यानी हाई स्कूल में भी 85 प्लस और इंटर में भी 85 प्लस मेरिट अगर आप रखते हैं तब आपको जाकर कहीं डी फार्मा का कोर्स मिलता है। इससे कम मेरिट वाले इसके चक्कर में ना रहें। हालांकि यहाँ पर जो आपको आरक्षण प्रदान किया जाता है SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, तो वहाँ पर कुछ छूट, एक दो छूट देखने को मिल सकती है आपको रिजर्वेशन के तौर पर। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी मेरिट 85% हाई स्कूल प्लस इंटर की बात कर रहे हैं, 85 हाई स्कूल और 85 इंटर, उससे कम मेरिट है और आप अगर UR यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कोर्स नहीं मिलने वाला है। हालांकि EWS कैटेगरी के लिए जहाँ पर 10% आरक्षण होता है, यानी यहाँ पर बात करें डी फार्मा की तो 30 सीटें EWS कैटेगरी के लिए आरक्षित हो जाती हैं 10% के तौर पर। तो यहाँ पर उनका परसेंटेज में 2 या 3% की गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन उससे कम में आपका काम नहीं चलता है। और उसी प्रकार अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 82, 83 से कम अगर है तो आप मत मानिएगा कि आपको ये डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में फार्म डाले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, आपकी हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट
बहुत ज़्यादा मेरिट लिए भी दिखते हैं। जब आप मेरिट लिस्ट आती है तो आप देख पाते हैं कि जो टॉप 1 में जाता है, जिसकी रैंक 1 होती है, उसकी परसेंटेज 90 से प्लस 90, 92, 93, 95% तक, 94% तक उसकी एग्रीगेट परसेंटेज देखी गई है। तो यहाँ पर आप कंफर्म हो जाइएगा कि अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज डी फार्मा चाहिए और यूआर कैटेगरी के लिए 85 और उससे प्लस माइनस 4-5 दे सकते हैं अगर आप ओबीसी या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे डिप्लोमा कोर्स है जिसमें भी स्टूडेंट की मेरिट काफ़ी ज़्यादा रहती है। डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, जिसके 86 पद हैं। हर एक कॉलेज में ये सीटें नहीं हैं। कानपुर, लखनऊ, बड़े बड़े कॉलेज में ही रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के कोर्स संचालित होते हैं। 2 साल का कोर्स है। इसकी भी मेरिट अगर आप 80% से कम मेरिट है तो आप भूल जाइएगा कि आपको ये कोर्सेस मिलने वाला है। हाई स्कूल प्लस इंटर 80%। हालांकि यहाँ पर हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो आरक्षण के आधार पर कम मेरिट में भी मिल जाता है, लेकिन एक मोटे तौर पर बता रहे हैं आपको 80% से कम में ये डिप्लोमा कोर्सेज के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और ये चांसेस थोड़े कम रहते हैं ये हम बता रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग में। तो स्टूडेंट जिनकी मेरिट कम है ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी हाथों शायद ना हो, ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में बहुत कम मेरिट वाले भी स्टूडेंट को सिलेक्शन देखने को मिलता है। ऐसा अक्सर पिछले 2-3 सालों में देखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं उसमें मेरिट कितनी जाती है। उस कोर्स का नाम है सीरियल नंबर 14, कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, LT जिसे कहते हैं। 1255 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। और बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉप 3 का कोर्स अगर स्टूडेंट के दिलो दिमाग में रहता है तो वो लैब टेक्नीशियन का रहता है। हालांकि इस समय बहुत बेहतर से बेहतर कोर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लैब टेक्नीशियन का कोर्स जो कि आपके नियर बाई मेडिकल कॉलेज, जो कि आपके नियर बाई हर एक मेडिकल कॉलेज में लगभग मिल जाता है, इसलिए यह ट्रेंडिंग कोर्स बना हुआ है कुछ पिछले वर्षों से। 1255 सीटें हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी मेरिट होनी चाहिए कि आपको कॉलेज मिल जाए, आपके नियर बाई कॉलेज मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हालांकि पिछले 2-3 वर्षों में परसेंटेज में गिरावट देखी गई है, कम परसेंटेज वालों का भी यहाँ पर हो गया है। अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी 70-72 मेरिट, यानी लगभग आपकी मेरिट 145-140 से लेकर 150 के बीच में भी है, तब भी आपको EWS कैटेगरी में ये कोर्स आसानी से प्रोवाइड हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका मेरिट लगभग 150 से प्लस है, 150 से प्लस मेरिट, अगर आपका 80% से प्लस मेरिट है तो आप कन्फर्म रहिएगा कि ये आपको कोर्स आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 150 से प्लस मेरिट है, हाई स्कूल प्लस इंटर की बात कर रहे हैं, तो आपको ये कोर्सेस मिल जाएगा। वहीं पर अगर SC या ST कैटेगरी की बिलोंग करें तो 140 से नीचे भी ये कोर्सेस ST कैटेगरी को मिलता है और SC कैटेगरी को भी प्रोवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर एक औसत मेरिट की बात करें तो अगर आपका लगभग 150 मेरिट है हाई स्कूल प्लस इंटर और आप 150 से प्लस यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपका 80% से प्लस मेरिट है यानी 160 से प्लस है तो कंफर्म यूआर कैटेगरी के अंतर्गत मिल जाएगा। EWS का 140 से 150 और 140 के लगभग प्लस माइनस 5 के अंतर्गत आपको SC या ST कैटेगरी में ये कोर्स प्रोवाइड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का। एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर अगर सीटों की बात करें तो 824 सीटें हैं। सीरियल नंबर 28 है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है और LT के ही लगभग समतुल्य मेरिट जाती है एक्सरे टेक्नीशियन का। यहाँ पर प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। यहाँ पर अगर एग्रीगेट मेरिट की बात करें, हाई स्कूल प्लस इंटर की बात कर रहे हैं, अगर आपके हाई स्कूल और इंटर दोनों मेरिट को मिलाकर लगभग 150 या 155 है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी मोटे तौर पर 80% अगर आपका हाई स्कूल और इंटर में है तो आपको आसानी से एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स प्रोवाइड हो जाता है, आपको मिल जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 150
मेरिट में ये कोर्स प्रोवाइड हो जाता है। वहीं आपका EWS कैटेगरी यहाँ पर 10% आरक्षण रहता है। पिछले कुछ वर्षों में EWS कैटेगरी को विशेष आरक्षण देखने को मिला है। यहाँ पर कम मेरिट में भी स्टूडेंट को अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड हो जाते हैं अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं या अगर आपने EWS कोटा लगाया है तो अपना EWS सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 140 मेरिट में यानी 150 से प्लस में आपको मिल जाएगा OBC कैटेगरी, और 140 के लगभग आपको SC ST कैटेगरी में, ST तो उससे भी कम, लगभग 135 से प्लस 140 प्लस में आपको SC कैटेगरी में ये एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अन्य कोर्सेज़ की। तो यहाँ पर जो भी CT स्कैन का कोर्स है, CT स्कैन की कोर्सेज़ में आपका अगर मेरिट 80% से कम है तो आपको मिलने का कम चांसेस है। हालांकि ये जो हम बात कर रहे हैं मेरिट की, वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से की बात कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इतनी मेरिट में होगा। हालांकि सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो मेरिट होती है उससे मेरिट कम जाती है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को मनपसंद कोर्स नहीं मिलता है तो स्टूडेंट लीव कर देता है। अन्य कोर्सेज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि CT स्कैन और MRI टेक्नीशियन जो हैं वो आपका अगर आपका 80% से कम मेरिट है तो आपको मिलने का कम चांसेस है। हालांकि SC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए आरक्षण को देखते हुए और OBC 27% आरक्षण, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जितने भी सीटें हैं उसको आप आरक्षण के अनुसार बांट लीजिएगा और फिर ये अंदाज़ा लगाइएगा कि आपके मेरिट कितने जाने वाली हैं। यानी अगर 100 सीटें हैं तो 27 सीटें OBC कैटेगरी को जाएंगी, 10 सीटें जो जाएंगी वो EWS कैटेगरी को जाएंगी और SC और ST के आरक्षण के आधार पर उनको जाएंगी, और शेष जो लगभग 40 सीटें बचेंगी आरक्षण के आधार पर, जितनी सीटें SC ST और OBC और EWS को बचा के मिलेंगी वही UR कैटेगरी के लिए ऑथराइज होंगी। और उसके बावजूद भी उसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल आरक्षण चलता है। यहाँ पर आरक्षण के अनुसार स्पेसिफिक कट-ऑफ बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत कम मेरिट में भी स्टूडेंट को आरक्षण का लाभ मिलते हुए वो कोर्सेज प्रोवाइड हो जाते हैं। MRI टेक्नीशियन के बहुत स्कोप इस समय ज़्यादा है। आपका मेरिट अगर 80 से 85% के बीच में है तो आपको आसानी से MRI टेक्नीशियन मिल जाएगा। OT टेक्नीशियन में आपको आसानी से, अगर आपका 75 से प्लस मेरिट है, हाई स्कूल प्लस इंटर दोनों को मिलाकर 75 प्लस 75 से प्लस यानी 150 से प्लस, तो आपको आसानी से OT टेक्नीशियन का कोर्स मिल जाएगा। ऑप्टोमेट्री का कोर्स मिलने के लिए आपको लगभग 82% हाई स्कूल प्लस इंटर यानी लगभग 160 से प्लस मेरिट होनी चाहिए, तब आपको कहीं OT टेक्नीशियन का कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर और कोर्सेज़ की बात करें तो सैनिटेशन जो 1 साल का है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है। जो भी स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं वो आसानी से 1 साल का कोर्स कर लेते हैं। विभिन्न सरकारी नौकरी में सैनिटेशन का कोर्स डिप्लोमा मांगा जाता है। टोटल 63 ही सीटें हैं और इसमें आपका अगर लगभग 160 162 से प्लस मेरिट है तो आपको आसानी से डिप्लोमा इन सैनिटेशन मिल जाता है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ही इसकी डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड होते हैं। नॉर्मल जो मेडिकल कॉलेज हैं जैसे ग्रामीण इलाके में तो वहाँ पर ये सैनिटेशन का कोर्स स्टूडेंट को नहीं मिलता है। यहाँ पर अन्य जो कोर्सेस हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग का 1 साल का कोर्स है। यहाँ पर भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है। जो भी नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं इनमें ये पोस्टें आसानी से निकलती हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा, इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, उनके अनुसार ही आप अपना सीट लॉक करिएगा। उसके बाद कार्डियोलॉजी और डायलिसिस टेक्नीशियन, यहाँ पर जो कोर्सेस हैं पहले हृदय रोग संस्थान LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से निकलते थे, अब ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत इनको मर्ज कर दिया गया है। अब हमें लगता है 2023 के बाद से LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से ये कोर्सेस नहीं निकले हैं। आपकी मेरिट अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 75 से प्लस मेरिट है तो आपको आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर वहीं पर अगर आप UR यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 78 या 80 81 इत्यादि परसेंटेज आपका है, यानी 160 से प्लस है तो आपको आसानी से कोर्सेज मिलने की संभावना यहाँ है। तो इस प्रकार आपने वीडियो में समझा कि आपकी कितनी मेरिट होनी चाहिए जिससे कि आपको आपका मनपसंद कोर्सेज मिल जाए। यहाँ पर एक मोटे तौर पर बात कर लेते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज 160 से प्लस है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो लगभग 1-2 कोर्सेज़ को छोड़कर आपको हर एक यहाँ पर कोर्सेज़ प्रोवाइड हो जाएगा। कन्फर्म रहिएगा। अगर आपका 160 से प्लस मेरिट है हाई स्कूल और इंटर में, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 160 से प्लस मतलब है कि अगर आपका 80 है या 80-85 है, 85-90 है, यानी 160 से प्लस मेरिट अगर आपका है तो आपको 1-2 कोर्सेज़ के अलावा सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर वहीं पर आप 160 से प्लस मेरिट लिए हैं और EWS कैटेगरी से के अंतर्गत आते हैं तो आपको लगभग सारे कोर्सेज प्रदान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 10% का आरक्षण सीधा मिल जाता है। वहीं आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप अक्सर देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रतिभाग करते हैं वो OBC की स्टूडेंट प्रतिभाग करते हैं, इसलिए उनकी मेरिट कभी कभी जनरल से भी ज़्यादा लगभग देखने को मिल जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर होंगे जितनी ज़्यादा उनकी परसेंटेज होगी उसी प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट का कट ऑफ भी निकलता है, यानी उतनी उनका मेरिट जो होता है वो कट ऑफ ज़्यादा निकल जाता है। तो इस प्रकार उन्हें आरक्षण का लाभ होते हुए भी वो स्पेसिफिक कोर्स, स्पेसिफिक डिप्लोमा नहीं मिल पाते हैं। तो आप अगर OBC से बिलोंग करते हैं और अगर आपका मेरिट 160 है तो अक्सर ये देखा गया है वो आपको हर एक कोर्सेज, मनपसंद कोर्सेज यहाँ पर प्रदान हो जाते हैं। वहीं आपका अगर 155 या 155 से प्लस अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग सारे कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं, 1-2 कोर्सेज को, 1-2-3 लगभग टॉप 3 कोर्सेज को छोड़कर। लेकिन जो हम यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, यानी जो अभी आप फॉर्म भर रहे हैं या भर चुके हैं उसके बाद जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर देखने को मिला है कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में परसेंटेज बहुत कम जाती है, क्योंकि अगर मनपसंद कोर्स स्टूडेंट को नहीं मिलता है तो स्टूडेंट उसमें भाग नहीं लेता है, एडमिशन नहीं लेता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कौन सा कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज करने जा रहे हैं और आपकी कितनी मेरिट है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।